हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया के अनुप्रयोग क्या है, सामस्थानिक कैसे ज्ञात करते हैं, वेग समीकरण क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, सामस्थानिक वेग स्थिरांक में अंतर क्या होता है। बहुत कुछ जाने वाले हैं इस छोटे से लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मान लेते हैं कोई उत्कर्षणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। माना उत्कर्षणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ए प्लस बी बी एरो सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो ये जो साइन है ये अग्र अभिक्रिया को शो करता है। इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब RF। और ये जो साइन है ये पश्च अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, अर्थात रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको हम RB से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, हमने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम पढ़ा है। द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, तो जो अभिकारक होते हैं उस अभिक्रिया के वेग के या दर के समानुपाती होते हैं। मतलब इनके जो सक्रियमान होता है, सक्रियमान का जो गुणनफल होता है बेटा, वो इस RF के समानुपाती होगा। ठीक है, तो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या पढ़े हैं बेटा हम? देखो RF समानुपाती होगा किसके? एक ही मोलर सांद्रता या एक ही सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको हम सांद्रता भी पढ़ते हैं, चाहे इसको हम मोलर द्रव्यमान, मोलर सांद्रता कह दो, या तुम सिर्फ सांद्रता कह सकते हो, या इसको सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं। A का सक्रिय द्रव्यमान, B का सक्रिय द्रव्यमान हम कह सकते हैं। यहाँ पे A की सांद्रता और B की सांद्रता भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो घात होती हैं वो इस तरीके से आ जाती हैं। कल के लेक्चर में समझाया गया था आप लोगों के लिए बेटा। ठीक है, ये इसको अब देखो, अगर यहाँ कांस्टेंट का साइन हटाएंगे, मतलब ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। RF इक्वल टू KF, मान लो कांस्टेंट हो गया KF, A की पावर A एंड B की पावर B। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इस अभिक्रिया को हम अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम वेग समीकरण कहते हैं, वेग समीकरण। ठीक है, और वेग समीकरण में जो नियतांक यूज हुआ है उसको हम उसको हम कहते हैं बेटा वेग स्थिरांक। ठीक है, ये KF क्या है यहाँ पर? KF क्या है? इसको कहते हैं हम वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो रहा है? एंड अगर हम बात करें बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे तो ये अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन देखेंगे तो ये अभिकारक हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे? RB समानुपाती, सीधे लिख देता हूँ KB, और यहाँ पर C हो जाएगा। C की पावर बेटा देखो, C की पावर C एंड D की पावर D, इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है कि समझ रहे होगा, समानुपाती होता है तो यही आएगा। ठीक है, हम जानते हैं अगर यह अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो रही होगी तो मतलब RF इक्वल टू RB होना चाहिए। अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में, ठीक है बेटा, अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में, यदि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, ठीक है, साम्य अवस्था में क्या होता है बेटा? RF इक्वल टू RB के होता है। ठीक है, जब ये साम्य अवस्था में है तो RF इक्वल टू RB होगा। इसीलिए देखो बेटा, इसीलिए समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखो बेटा, ये चीज़ क्या है? बराबर होगी साम्य अवस्था पर, तो ये चीज़ भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं KF A की पावर A एंड V की पावर B इक्वल टू KB कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C। ठीक है, मैं सीधे ऐसे बोलता हूँ D की पावर D। देखो बेटा, अब क्या होगा? KF अपॉन KB कर लो, इस चीज़ को इधर ले आओ। ठीक है, तो KF ये हो जाएगा बेटा KF
के एफ अपॉन के बी इक्वल टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी अपॉन दिस ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक है, अगर बेटा हम क्या काम करें, अगर हम के एफ इक्वल टू के बी इक्वल टू के सी मान लें एक वैल्यू, इफ लेट माना, ठीक है बेटा, अगर हम के एफ अपॉन के बी इक्वल टू एक नया नियतांक के सी मान लें तो इस के सी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, साम्य स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो, तो के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इक्वल टू के एफ वन के बी की वैल्यू लगा दो, के एफ वन के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं के सी इज कॉल्ड, जहां के सी क्या है बेटा, जहां के सी क्या है, के सी साम्य स्थिरांक है। के सी क्या है बेटा, साम्य स्थिरांक है। के सी को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। तो के सी क्या होता है, देखो बेटा, के एफ क्या है, के एफ है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। के एफ क्या है, जो आगे वाली रिएक्शन है उसका वेग स्थिरांक है। ठीक है, के एफ क्या है बेटा, यह है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, और के बी क्या है, के बी क्या है बताओ, के बी है बेटा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया। तो ये अभिक्रिया हमने सांद्रता के पदों में लिखी है, तो सांद्रता के पदों में सब कुछ किया है हमने। ठीक है, तो उसको हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। और अगर ये अभिक्रिया गैस अवस्था में हो तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे हमने ये नहीं दिखाया है कि ये गैस स्टेट में है। अगर अभिक्रिया मतलब जो है गैस अवस्था में हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए बेटा आप। ठीक है, तो देखो, अगर अभिक्रिया गैस अवस्था में हो तो क्या होगा। ठीक है, पूरी जो रिएक्शन है वो गैस स्टेट में होती हो तो क्या होगा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साम्य स्थिरांक समझ गए आप लोग। देखो बेटा, यदि अभिक्रिया गैसीय अवस्था में है, ठीक है, जब गैसीय अवस्था में है तब केसी को आंशिक दाब के पदों में लिखते हैं, आंशिक दाब के पदों में व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई बेटा। अगर कोई अभिक्रिया जो है वो गैस स्टेट में हो रही है, ये अभिक्रिया अगर गैस स्टेट में ही होती तो जो हम केसी निकालते उसको हम दाब के पदों में व्यक्त करते। तो हम कैसे व्यक्त करते हैं दाब के पदों में बेटा, जो केसी है ना, केसी को हम क्या बोलते, केपी बोलते। यहाँ पे ये है बेटा कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, किसके, सांद्रता के पदों में। यहाँ पे के कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर के पदों में या आंशिक दाब के पदों में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो किस प्रकार फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो केपी इक्वल टू, अब इसको दाब के, देखो ये जो चीज है ये है सांद्रता के पदों में। ठीक है, अब इसको प्रेशर के पदों में लिखेंगे तो क्या सीखेंगे, देखो ये सांद्रता को शो करता है। अगर हम प्रेशर के पदों में लिखें तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब तो होगा प्रेशर ऑफ सी, पीसी, प्रेशर ऑफ सी। ठीक है बेटा, तो ये कंसंट्रेशन शो करता था, तो प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी। ठीक है, और प्रेशर ऑफ डी की पावर डी। जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है आपके लिए। अब ऐसी ब्रैकेट नहीं लगानी है, अब ऐसी ब्रैकेट लगानी है। तो प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी की पावर बी।
तो बेटा ये हो गया आंशिक दाब के पदों में, आंशिक दाब के पदों में, आंशिक दाब के पदों में, आंशिक दाब के पदों में साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। समझ में आई बेटा बात? ठीक है, तो ये आंशिक दाब के पदों में हो गया। अगर सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक बात करें तो उसको हम केसी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है। और अगर दाब के मतलब गैसीय अवस्था में रिएक्शन और दाब के पदों में साम्य स्थिरांक लिखना चाहें तो उसको हम केपी लिखते हैं, और केपी की वैल्यू इतनी होती है। ये ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करती है, और यहाँ पर ये नॉर्मल ब्रैकेट है। समझ में आ रही है बेटा बात? तो समझ में आया साम्य स्थिरांक क्या होता है? तो साम्य स्थिरांक क्या है, ध्यान समझेंगे। साम्य स्थिरांक क्या है? KF/KB इज कॉल्ड साम्य स्थिरांक। ठीक है, चलिए अब हम साम्य स्थिरांक की आपके लिए परिभाषा लिखवा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बेटा साम्य स्थिरांक होता क्या है, परिभाषा कैसे देंगे इसकी। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक चाहे केपी कह लो या केसी कह लो, बात एक ही है बेटा। साम्य स्थिरांक केसी या केपी कह सकते हो, दोनों साम्य स्थिरांक ही होते हैं। ये सांद्रता के पदों में है, ये दाब के पदों में है। तो साम्य स्थिरांक हम जानते हैं बेटा, केसी इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो KF/KC इक्वल टू KF/KB इक्वल टू क्या होता है, केसी। जहाँ KF क्या है, KF क्या है बेटा, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और KB क्या है, पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ठीक है बेटा, देखो परिभाषा, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के, ठीक है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, या सीधे इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अच्छा जी, एक बात और, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो हम कह सकते हैं वेग समीकरण में उपस्थित, वेग समीकरण में उपस्थित आय नेतांक को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो बेटा देखेंगे अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है बेटा, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक KF तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक KV के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, साम्य स्थिरांक केसी कहते हैं, केसी कहते हैं। समझ में आया बेटा साम्य स्थिरांक की परिभाषा क्या हो गई? ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो ये आप जो पढ़ रहे हैं ये द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, यूज पढ़ रहे हैं। देखो द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम कितना काम का है। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से हम ये जान पाए कि वेग समीकरण क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक है, और साम्य स्थिरांक क्या होता है, साम्य स्थिरांक सांद्रता के पदों में, साम्य स्थिरांक दाब के पदों में, कितनी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जो KF और KC में क्या अंतर है, मतलब साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट है आज का टॉपिक। तो हम बात करने वाले हैं साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में क्या अंतर है। बेटा वीडियो अच्छी लगा कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। आप प्यारे से क्यूट से जैसे बच्चे हो वैसे ही क्यूट सा प्यारा सा कमेंट कर दो, एक अच्छा सा जो कि पढ़ने में अच्छा लगे कि हाँ बच्चे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा साम्य स्थिरांक और वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा साम्य स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक
वेग स्थिरांक में अंतर, क्या अंतर होता है बेटा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए चलो एक थोड़ा सा मैं समझा देता हूं बेटा। देखो, जैसे कि कोई भी रिएक्शन मैंने भी लिखी थी, ए बी आरओ सी डी, ठीक है। तो अग्र अभिक्रिया के वेग को बोलते हैं हम आर एफ, पश्च अभिक्रिया के वेग को बोलते हैं हम आर बी। समझ में आ रहा है? द्रव्यपाती क्रिया का नाम नियम लगाओ और दो क्या हुआ द्रव्यपाती क्रिया के नियम से हो जाएगा बेटा, इसका जो वेग हो जाएगा आर एफ समानुपाती हो जाएगा ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको क्या काम करेंगे बेटा, अब हम इसको समानुपाती से हटाएंगे तो आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा, ठीक है। के एफ क्या है, हमने यहाँ पे एक नियतांक माना है, एक स्थिरांक माना है, और ए का ए ही रहेगा और बी का बी ही रहेगा, ठीक है। तो के एफ इज कॉल्ड वेग स्थिरांक। क्यों वेग स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं हम वेग समीकरण। क्या बोलते हैं इस चीज को बेटा, हम वेग समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम वेग समीकरण कहते हैं, अग्र अभिक्रिया का वेग समीकरण, ठीक है। तो वेग समीकरण में आए नियतांक को हम वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है। ऐसे ही पश्चिम अभिक्रिया का भी वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यह है, ये है किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण, किसी उत्कीर्णीय अभिक्रिया के वेग समीकरण में आए नियतांक को हम वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। और जबकि जो के एफ अपॉन के बी होता है, मतलब अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसको साम स्थिरांक के सी कहते हैं, साम स्थिरांक के सी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों के लिए। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, एक साइड लिखिएगा बेटा वेग स्थिरांक, ठीक है, और दूसरी साइड लिखिएगा साम्य स्थिरांक। अंतर लिखवा देता हूं मैं, और दूसरा लिखिएगा बेटा साम्य स्थिरांक, ठीक है। तो वेग स्थिरांक कौन से होते हैं बेटा, वेग स्थिरांक तो यही है के एफ एंड के बी, और साम स्थिरांक को हम जनरली के सी से ही प्रदर्शित करते हैं, वैसे के पी से भी करते हैं लेकिन के सी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे इसमें, देखो किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ठीक है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में आए नियतांक को वेग स्थिरांक कहते हैं। कितना शॉर्ट हो गया ना, सही है। और देखो बेटा इसमें देखो, इसका देखो बेटा, किसी उत्कीर्णीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, ठीक है, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के एफ तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बी के अनुपात को साम्य स्थिरांक के सी कहते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको बताऊं, देखो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 11th क्लास का तो है, लेकिन इस चैप्टर में से 12th क्लास में बहुत आता है। ये वेग स्थिरांक क्या होते हैं, साम स्थिरांक क्या होते हैं, ये 12th क्लास में हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है 12th क्लास में। इस चैप्टर के बाद एक चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, वो बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा वो 12th क्लास का जो रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है, वो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस चैप्टर को समझना बहुत अच्छा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा रासायनिक बलगतिकी, वो 12th क्लास का है, लेकिन
इससे सेकंड पार्ट है। जिसको तुमने फिल्म देखी थी ना क्रिस 1 और क्रिस 2, हाँ क्रिस 2 क्रिस 3, तो जिसको कोई मिल गया समझ में नहीं आई फिल्म, कोई मिल गया फिल्म नहीं देखी तो बेटा क्रिस कैसे समझ में आ जाएगी। तो इसलिए अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे 11th क्लास का तो आपको 12th क्लास का रासायनिक बल गतिकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं केपी और केसी में क्या संबंध है। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक शेयर कीजिए सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए कि उठा जैसे हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।